हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और पढ़ाई के अंदर व्यस्त हो। जिस प्रकार देखो दोस्तों, अपने परसेंटेज टॉपिक को स्टार्ट किया था और परसेंटेज टॉपिक के हमने 11 लेक्चर डाल दिए थे। आज की क्लास होगी वो परसेंटेज की अंतिम क्लास होगी। आज हम परसेंटेज को विदाई दे देंगे, लेकिन आपको विदाई नहीं देना है दोस्तों। आपको पढ़ते रहना है। जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो पिछली क्लासेस देखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्कॉलर्स जोन को, तो वो प्लीज स्कॉलर्स जोन को सब्सक्राइब कर लें। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है टेलीग्राम की, वो भी ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी मैं पीडीएफ डालता हूं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखो दोस्तों, ये परसेंटेज की 12 क्लासेस है। ये आपकी जो तैयारी है उसको और बेहतर बनाएगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर हर वैरायटी के क्वेश्चन डाले हैं। चाहे वो लो लेवल हो, चाहे वो हाई लेवल हो, चाहे मॉडरेट लेवल हो, मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन डाले हैं और कंप्लीट परसेंटेज को कवर करवाने की मैंने कोशिश की है। और दोस्तों, कल संडे है, आज अपना परसेंटेज कंप्लीट हो रहा है, तो मैं आपके सामने एक बात बोल रहा हूं कि जो भी आपके डाउट हो, वो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो, पर्सनली मैसेज डाल सकते हो। मैं मेरे कांटेक्ट नंबर दे दूं आपको, ठीक है, 9680637029। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने परसेंटेज कंप्लीट करवा दिया है। जो भी आपके डाउट हो, ये मेरे को व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। और मंडे को मैं आपके जो भी डाउट है वो मंडे को मैं लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, क्योंकि मैंने बात बोली थी कि जब भी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम एक ऐसी क्लास रखेंगे जो डाउट क्लास होगी। तो जो भी आपके डाउट हो मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। ओनली जो भी मैसेज है, आपके जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं मंडे को आपके डाउट होंगे उसकी क्लास लेकर आऊंगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक है लेकर आऊंगा। तो अब दोस्तों, इस क्लास को आज पढ़ लेते हैं। आज के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे आपके चुनाव संबंधी। थोड़ा सा इलेक्शन के बारे में जान लेते हैं। और एक दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, मैंने परसों क्लास डाली थी, मैंने ये बात बोली थी कि अभी एग्जाम का सीजन स्टार्ट हो रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, वो क्लासेस मैं सुबह सुबह बनाई थी, ठीक है, और 3 या 4 घंटे के बाद में भी एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम डेट भी आ चुकी है, और कल एसएससी के स्टेनो का है, वो भी रिजल्ट आ चुका है। तो ये सब जानकारी लेने के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, और मेरे को फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे मेरा पेज बनाया हुआ है मैथ्स बाय अनिल सर, जहां पे कोई भी होगी वो आप क्वेश्चन भी डाउट डाल सकते हो, जो भी जानकारी लेनी हो मेरे को ले सकते हो। आप कांटेक्ट नंबर दे दिया है और मुझे आप इस पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और फेसबुक आईडी मेरी अनिल बिश्नोई के नाम से है, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब अपने पढ़ते हैं चुनाव संबंधी। देखो, चुनाव संबंधी इलेक्शन के बारे में बात करते हैं। इलेक्शन के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा पहला कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को कुल मतों का 42% मत मिला, वह 640 मतों से हार गया। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे पास 100% वोट थे, एक को कितने आए? एक को आए 42%। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर एक को 42% आए और वह हार गया कितने मतों से? 640 मतों से हार गया, ठीक है, ये बात है, ठीक है। अगर इसको 42 आए तो इसको कितने आए? क्या मेरे प्यारे दोस्तों 58% आए? अरे हाँ या ना, इसको कितने आए? 58% आए। अगर इसको 58% आए हैं, इसको 42% आए हैं, तो इन दोनों का अंतर है वो कितने परसेंट है? क्या 16% है? क्या 16% का अंतर है? क्वेश्चन कह रहा है कि 640 का अंतर है, तो 16% का मान कितना आ गया? 640। तो 1% का मान कितना आया? 16 चौके 64, यानी 1% का मान आ गया 40 है। 1% का मान कितना आ गया? 40। इसने पूछा क्या है कि कुल मत बताओ, तो कुल मत है कितने मेरे प्यारे दोस्तों? 100 है ना। कुल मत आ गया आपके पास, कुल मत आ गया 100 × 40, यानी मेरे प्यारे लाडलो कितना आ गया? 4000 आ गया। कितना आ गया? 4000 आ गया।
अगर वो जीत वाला पूछता तो 1% का मान 40 है। जीत वाले को कितने आए होंगे, 58% के साथ जीता है, तो 58 इंटू 40 आ जाएगा। जो भी आंसर आए वो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, ठीक है। अगर मैं हार वाले को पूछता तो ये कितना है, 42 है, तो हार वाले को कितने आए, 42 इंटू 40 आएगा। जो भी आंसर आए वो बताइए, ठीक है। समझ में आई। इसने पूछा है कि 100% वोट थे, 42% आए, और दूसरे उम्मीदवार को अपने आप खुद निकालिए, क्योंकि 100 में से 42 जाएगा, 58% रहेगा। इन दोनों का परसेंट में अंतर कितना है, 16। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 640 है, 16% का मान 640, तो 1% का मान कितना, 40। 1% का मान 40, तो कुल मत कितने, 100, तो कितना आ गया, 4000। जीत वाले को कितने आए, 58 इंटू 40, हार वाले को कितने आए, 42 इंटू 40। क्या समझ में आया, हाँ या ना। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, हलवाई क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, भाग लिया, 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया, 20% को इनवैलिड घोषित कर दिया। क्या कर दिया, इनवैलिड वोट, 20% वोट, ठीक है। विजेता को 70% वोट मिली। जो जीत वाला है विजेता, उसको कितने मिले, 70%, ठीक है। और 9600 वोटों से जीत गया, और जीत कितना गया, 9600 वोट से, ठीक है, जीत गया, ठीक है, हासिल। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर 20% इनवैलिड है, तो मेरे को आप बताओ क्या वैलिड वोट है, वैलिड वोट है क्या 80% रहे होंगे, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। टोटल वोट 100% है, 20% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने रहे होंगे, 80%। 80% को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मैं 4/5 लिख सकता हूं, अरे हाँ या ना, क्या हाँ या ना। 80% को कितना लिख सकता हूं, 4/5 लिख सकता हूं, क्योंकि 1/5 का मान 20 होता है, तो 80 का मान 4 से मल्टीप्लाई 20 चुके 80, तो इसको भी 4/5 लिखूंगा, यानी 4/5 आया। अब देखो, विजेता है उसको 70% वोट मिले, तो हार वाले को क्या 30% वोट मिले। ये जीत का है और ये हार का है मेरे प्यारे लाडलो। यहां पर अंतर कितना आ गया, 40% का, यानी हार जीत का फासला है वो कितना है, 40% का। 40% का हार जीत का फासला है, कहने का तात्पर्य है कि 2/5 है। अरे हाँ यार, कहने का तात्पर्य कितना है, 2/5 है। यानी जीत वाले को इसने बोला है 70% आए, तो हार वाले को 30% आई होंगी, हाँ या ना। अगर इन दोनों का 40% है, 40% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/5 लिख सकता हूँ। अब मेरे पास कुल वोट मेरे को नहीं पता कितना है, मैंने मान लिया कि x है, x का मैंने वैलिड 4/5 है, और उसमें से अंतर 2/5 है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने वोटों से जीत गया वो, 9600 वोटों से जीत गया। समझ में आई बात। तो x का मान कितना आ जाएगा, 9600 इंटू 5, 5 कितने हो गए, 25 हो गए, अपोन में 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया, 12 8 कितना हो गया, 96 हो गया, यानी 1200 हो गया। 1200 इंटू आप 25 कर दो तो कुल वोट आ जाएंगे 2500। अगर 12 को 2500 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो, 25 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 250 और 25 दूना 50, 250 50 300, ये 300, तो ये आ गया 20, ये हो गया आंसर आपके पास आ गया 30,000, यानी कुल वोट कितने थे, 30,000। दोबारा बता देता हूं ये क्वेश्चन, देखो दोस्तों, इसने बोला कि 20% इनवैलिड वोट है, कितने वोट है, 20% इनवैलिड है। विजेता को कितने आए, 70% आए, विजेता को 70% आए, और 9600 वोट से जीत गया, 9600 वोट से जीत गया, तो वैलिड कितने हैं, 80%, वैलिड 80% रह गए, वैलिड क्योंकि 20% तो इनवैलिड है, तो 100 में से 20 गई, 80%, 80% को 4/5, जीत को 70% है, तो हार कितना आया होगा, 30%, दोनों का अंतर कितना है, 40%, 40% को 2/5, तो x इंटू 4/5 इंटू 2/5 इक्वल टू वोट कितने हैं अंतर, 9600, तो x का मान कितना है, 5 5 25, यानी मल्टीप्लाई में 4 दूना 8, डिवाइड में 12 8 96, 1200 2500, 25 आया 250, 25 दूना 50, 250 और 25 50 300, 20 ये थी 30,000, टोटल वोट कितने आ गए, 30,000। समझ में आया हो, हाँ या ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये अंतिम क्लास है प्रतिशत की दोस्तों। मैंने हर वैरायटी के क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और शानदार कंटेंट के साथ आपको परसेंटेज करवाया है, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको भी बहुत मजा आया होगा पढ़ के, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
कि एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने वोट नहीं दिए, 20% ने वोट, 20% नोट यूज कह रहा है कि प्रयोग नहीं किए, ठीक है। 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध कितने हो गए? 12.5% वोट अवैध हो गए, इनवैलिड, ठीक है। फिर इसने क्या बोला? और 60% जीतने वाले को, जीतने वाला उसको कितने आए? 60%। और जीत माइनस हार का अंतर है, वो आपको कितना दे रखा है? वो आपको दे रखा है 5600 वोट। 5600 वोट। अब इसने आगे क्या बोला है? तो कुल मत बताओ। क्या बताओ? कुल मत बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, 20% वोट यूज नहीं हुए तो यूज कितने हुए होंगे? क्या 80% यूज हुए? ये यूज है। अरे हाँ यार, 80% यूज है। 80% यूज है तो क्या मैं 80% को 4/5 लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत? अगर 12.5% इनवैलिड है तो मेरे पास, अगर मैं वैलिड की बात करता हूं तो मेरे पास क्या 87 सही 1/2% आएगा? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? 87% को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या 7/8 लिख सकता हूँ? 7/8। ये मैंने आपको परसेंटेज की क्लास नंबर 1 के अंदर सब कुछ बताया हुआ है, क्योंकि 12.5% का मान क्या होता है? 1/8 होता है। तो 87 सही 1/2% का मान निकालने के लिए देखो, 12 7 84 होता है, ठीक है। 84 तो ये हो गया, और 7 एकम 7 यानी 3.5 और होता है। 84 और 3.5 87 होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 7/8 आ गया, 7/8। जीत अगर 60% है मेरे प्यारे मित्रों, तो हार वाले को कितने आए? अगर मैं जीत और हार की बात करता हूं तो जीत और हार का क्या? अगर जीत को 60% है तो हार को 40% वोट मिलेंगे। अरे हाँ या ना? तो दोनों का अंतर कितना आया? 20%। और 20% को क्या लिख सकते हो? 1/5 लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। तो अब आपके पास सारी वैल्यू आ गई। तो x का मान इंटू आपके पास क्या कह रहा है? 4/5 इंटू 7/8 इंटू 1/5 इक्वल टू कितना दे रखा है? 5600 दे रखा है। तो 5600, ठीक है। अब देखो x का मान मेरे पास क्या आ जाएगा? x का मान मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? 5600 तो था ही था, ठीक है, इंटू 8 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, अपॉन में 4 इंटू 7, 4 इंटू 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28, ठीक है, 28 दूना 56 कितना हो गया? 200 हो गया, ठीक है। तो 200 ये हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, यानी 1600। 16 से 5 5 5 25 हो गया, ठीक है। समझ में आई क्या बात? हाँ या ना? चाहे आप ऐसे कर लो, देखो, वरना आप कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हो। 25 को 10 से गुना करोगे कितना आया? 250 आ गया, ठीक है। 250 तो ये हो गया, और 25 चौके 100, 25 5 125, 25 का 150, 150 ये हो गया, 50 ये 300, 300 400 हो गए। कितने हो गए? 400 हो गए। और 2 जीरो ये है तो 2 जीरो ये लगा दो। आंसर कितना आता है? 40,000। आंसर कितना आता है? 40,000। क्या समझ में आया क्या? सॉरी, देखो 20% नोट यूज है, इसने बोला कि 20% प्रयोग नहीं हुई, तो आप डायरेक्ट सोच लीजिए, दिमाग में अपने आप लाइए कि 20% यूज नहीं हुए तो 80% यूज हुए होंगे। 80% को क्या लिख सकते हो? 4/5 लिख सकते हो। डायरेक्ट यही लिख दो, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। शॉर्ट करिए क्वेश्चन को, लेकिन ये शॉर्ट कब होगा? जब आपकी प्रैक्टिस पीक पर होगी, ठीक है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। और आप कंटिन्यू रहिए मेरे साथ, ठीक है। ये चीजें आपको सिखा दूंगा मैं। 4/5 आ गया, x इंटू 4/5। 12.5% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हैं? पहले तो जो दे रखा है वो चीज करिए, फिर नया दे रखा है वो अपने आप सोचिए। अगर 12.5% इनवैलिड है तो वैलिड क्या? 87.5% है। 87.5 को क्या लिख सकते हो? 7/8। तो 7/8। जीत 60% है तो हार 40% वाले को आई होगी। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यानी अगर मेरे को 60% मत मिले, आपको 40% मत मिले, तो अपनी जीत का हार का अंतर कितना? 20%। 20% का मान क्या है? 1/5। और अंतर कितना देर का? 5600 देर का है। सबको इधर लेके गया हूँ, ये चीज किया है। 7 चौके 28 दूना 56 है, 8 दूनी 16 हो गई, 5 5 25 हो गया, मल्टीप्लाई किया 40,000। क्वेश्चन बहुत ही इजी और सिंपल तरीका है, ठीक है। रफ कर दो, आशा और उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज
सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आपको जो भी मेरी क्लासेस होगी, जो भी मेरा नोटिफिकेशन आएगा आपके पास आएगा, ठीक है, और आप उसको अंत तक देखिए। और मैं आपसे एक ही मांगता हूं, क्या गुरु दक्षिणा के तौर पर एक ही मांगता हूं। एक तो मेरी डिमांड है कि आप सरकारी नौकरी लगो, भी जल्दी से जल्दी आप सरकारी नौकरी लग के मेरे को ये मैसेज करो कि सर आई एम सिलेक्टेड इन गवर्नमेंट जॉब, हाँ या ना, तब मेरे को सबसे ज्यादा खुशी होगी। दूसरा, आपसे गुरु दक्षिणा के तौर पर यह मांगता हूं कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कम से कम एक व्यक्ति, कम से कम 5 सब्सक्राइब जरूर करवाएं अपने फ्रेंड से, ठीक है। मैंने अभी तक ये बात कभी नहीं बोली, मैंने 11 लेक्चर डाल दिए, मैंने अभी तक ये बात नहीं बोली कि आप सब्सक्राइब करें या करवाएं, लेकिन आज मैं ये आपसे डिमांड कर रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंड से, ठीक है दोस्तों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में मतदाता सूची में 10% मतदाता ने अपने वोट नहीं डाले 10% नोट यूज, ठीक है, और 60 मतदाताओं ने मतपत्र खाली वोट, 60 वोट इनवैलिड वोट। इस बार पहले प्रतिशत दे रखा था ना इनवैलिड का, इस बार वोट दे दिए, प्रतिशत नहीं दिया, ठीक है। केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को 47% मत मिले, जीत वाले को कितने मिले 47%, और जीत और हार का अंतर है वो कितना है 308 का, ठीक है, 308 का जीत है। तो कुल वोट बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। देखो आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस बार इसने इनवैलिड का वोट दे दिया, वोट संख्या दे दी, प्रतिशत नहीं दे रखा। मैंने मान लिया कि वोट मेरे पास कितने थे, 100 वोट थे, 10% यूज नहीं हुए, नोट यूज। बहुत ही प्यार से देखना, प्यार से समझा रहा, क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा। 100 में से 10% हटाया, कितना आ गया 90 आया, ठीक है। अब जीतने वाले को कितने आए 47%, तो हारने वाले को कितने आए। अब आप सोच रहे हो कि सर हारने वाले को है 53% आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों 10% तो यूज ही नहीं हुए, तो 90 में से 47% इसको आ गए, तो इसको क्या 43% आएंगे। अरे हाँ यार, 90 में से 47 गए तो पीछे कितना बच गया 43, तो इसको कितने आए 43%। अगर इसको 47% आए, इसको 43% आए, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, क्या 4% का। अरे हाँ या ना, दोनों का अंतर कितना आ गया 4%। मेरे प्यारे दोस्तों दोनों का अंतर है, जो दोनों का अंतर है हार जीत का, वो 4% का, ठीक है, 4% का। लेकिन इसने एक बात और बोली है कि जीत और हार का अंतर कितना देखा है 308 देखा है, तो 4% का मान कितना आ गया 308 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्यारे मेरे मित्रों 60 है ना इनवैलिड वोट है, तो वो जो इनवैलिड वोट है वो हारमल में से माइनस करनी है। क्यों करने हैं, देखो जीत वाले का दिल बड़ा होता है, ठीक है। इसने बोला कि तू हार गया, तो इसने बोला कितने से 4% से, 4% वोट कितने से 308। लेकिन हार वाला क्या कहता है कि जो वोट मेरे इनवैलिड है ना, वो मेरे ही वोट खराब हुए हैं, टोटल मेरे ही टोटल खराब हुए। तो जीत वाले का दिल बड़ा होता है, जीत वाले ने बोला चल कोई बात नहीं है, 308 है, उसमें से 60 वोट मैंने तेरे को और दे दिए, तू माइनस कर दे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 4% का वोट होगा, वो 308 में से अगर मैं 60 घटाऊंगा तो 240 और 248 रहेगा ना। अरे हाँ या ना, यानी कितना आ गया 248 आ गया। अगर 248 आ गया तो 1% का मान मेरे पास कितना 62 आ गया। अरे हाँ या ना, 1% का मान कितना आ गया 62, 6 चौके 24, 4 दूना 8, यानी 1% का वोट कितना आ गया 62 आ गया 1% की वैल्यू। अगर कुल मत पूछे, कुल वोट तो कितने हुए होंगे 62 गुना में 100, आंसर कितना आ गया 62, ठीक है। अगर जीत वाले को पूछे, जीत वाले को, तो जीत वाले को कितने आए 47%, तो 47% इंटू क्या कर दोगे 62 कर दोगे। हार वाले को पूछे तो क्या कर दोगे 43 इंटू 62 कर दोगे, जो भी आंसर है वो आंसर आ जाएगा। समझ में आया है, कोई दिक्कत है, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया होगा। दोबारा बता देता हूँ,
10% नोट यूज है, 60 वोट इनवैलिड हो गए। इस बार वोट दे दिए इन्होंने, प्रतिशत नहीं दिया। जीत वाले को 47% मिले, जीत और हार का 308 देर का है, 100 थे, 10% नोट यूज हुए, 90% यूज हुए होंगे, तो 47% जीत वाले को, हार वाले को 43% आई। दोनों का अंतर 4% है, 4% का मान 308 देर का, लेकिन 60 ये भी है, ये माइनस कर दो, 248, एक का मान 62 आ गया। कुल वोट 62 इंटू 100 यानी 6200 आ गया। जीत का कितना आ गया, 47 इंटू 62 हो जाएगा। हार वाले को कितना हो जाएगा, 43 इंटू 62 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन टपक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चनों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 22% मतदाता ने अपने वोट नहीं डाले। ठीक है, नोट यूज है वो है 22%। ठीक है, फिर इसने बोला कि 15,500 अवैध घोषित हो गए। अवैध कितने घोषित हुए, इनवैलिड 15,500 वोट। देखो इस बार वोट दिया, प्रतिशत नहीं दिया। अगर प्रतिशत दिया होता तो वैसे कर लेते, दो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग के अंदर करवाए थे। अब वोट की बात हो रही है, वोट तो फिर मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको। ठीक है, विजेता उम्मीदवार 51%, जो जीत है वो 51% ले गया। ठीक है, और जीत और हार का अंतर है वो आपको दे रखा है 63,000 मत लेकर 63,500, 63,500 से जीत गया। ठीक है, तो जीतने वाले को कितने वोट मिले? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, 100% वोट थे, 22% यूज नहीं हुए, नोट यूज। तो मेरे प्यारे लाडलो कितने यूज हुए होंगे, 78%। हाँ या ना, 78 यूज हुए। 78 में 51% जीत वाला ले गया, जीत। तो हार कितना ले गया, 78 में से 51 घटा दो, यानी कितना गया? अगर 78 में से 50 जाएगा तो 28 रहेगा। अरे हाँ या ना, और एक माइनस और चला जाएगा तो कितना रह गया, 27%। यानी हार वाले को कितने परसेंट वोट आए, 27% आए। अगर देखो इसको 51% आए, हार वाले को 27% आए, तो दोनों का अंतर क्या 24% रह गया, क्योंकि 27 और 24 ही तो 51 होते हैं ना। ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना आया, 24% आया। 24% का मान आपको क्या दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों, हार जीत का अंतर दे रखा है 63,500। अब देखो ये तो दे रखा है, लेकिन इसने बोला है कि इनवैलिड वोट, अवैध। अब हार वाला ये बात बोल रहा है कि 15,500 वोट मेरे ही खराब हुए हैं। तो इसने बोला कि चल मेरी जीत है ना वो 63,500 की थी, लेकिन अब तू 15,500 और घटा ले, 15,500। 24% का मान कितना आया, 500 से 500 कैंसिल, 63 से 15 जाएगा तो 48, 48,000 कितना आया, 48,000। 24% का मान 48,000, तो 1% का मान कितना आ गया, 2,000। 1% का मान 2,000 आ गया, तो कुल वोट कितने थे, 100। तो कुल वोट आपके पास कितने आ जाएंगे, 100 इंटू 2,000। 3 जीरो तो ये थी, 2 जीरो ये लगा दो, 2 लाख। कितने आएंगे, 2 लाख। जीत वाले को कितने आएंगे, 51 इंटू 2,000। हार वाले को कितने आएंगे, 27 इंटू 2,000। ये क्वेश्चन हो गया। एक वैरायटी के दो क्वेश्चन करवा दिए। समझ में आया होगा दोस्तों। नोट यूज 22%, इनवैलिड कितने 15,500, जीत कितने 51%, जीत और हार का 63,500। ठीक है, 100, तो कुल वोट कितने हैं 22%, नोट यूज हुए तो यूज कितने हुए 78, जीत को कितने आए 51, तो हार को कितने आए 78 से 51 माइनस कर दिया तो 27 बच गया। दोनों का अंतर कितना आया 24। 24 की वैल्यू आपको 63,500 दे रखी है, 15,500 माइनस कर दो, 24 की 48 रहेगी, एक का मान 2,000 आ गया। जीत को पूछे तो मल्टीप्लाई कर देना, हार को पूछे तो इससे मल्टीप्लाई, कुल वोट पूछे तो इससे मल्टीप्लाई, क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये था चुनाव।
ठीक है, चुनाव संबंधी में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इनवैलिड वोट, वैलिड वोट, ठीक है, इनवैलिड का प्रतिशत दे रखा होता है, ठीक है, इनवैलिड के वोट की संख्या दे रखी है तो मैंने करवा दिया, और वो भी एक क्वेश्चन करवा दिया कि जीत वाले को इतने मिले, हार वाले को इतने प्रतिशत, दोनों का अंतर, वो क्वेश्चन तो हो गए हलवे, वो क्वेश्चन तो दूर चला गया, वो क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो मैंने करवा दिए। अब देखो क्या होता है, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होता है, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन होता है, लेकिन परसेंटेज में पूछा जाता है, तो मैं परसेंटेज के अंदर उसके कुछ 2-3 एग्जाम्पल करवा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है देखो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद में मैं आपको उसकी थोड़ी सी बता दूंगा थ्योरी। नमक के 12 लीटर घोल में 10% नमक है, नमक के 12 लीटर घोल में 12 लीटर घोल में 10% क्या है, नमक है, ठीक है, 10% नमक है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, यानी 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, ठीक है, उड़ा दिया जाता है। फिर इसने बोला कि शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक होगा, शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको 2 वैरायटी करवाऊंगा, दोनों, एक तो है फॉर्मूला मेथड, एक है आपका बेसिक। फॉर्मूला ये कहता है कि ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड परसेंटेज, ठीक है, इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन इनटू न्यू परसेंटेज, ठीक है, न्यू परसेंटेज। लेकिन ओल्ड सॉल्यूशन ओल्ड परसेंटेज है, ये वैल्यू है, ये कांस्टेंट रहेगी, यानी जो कांस्टेंट है उसको यहां पर अप्लाई करना है, और ये न्यू सॉल्यूशन इनटू न्यू परसेंटेज। इस क्वेश्चन को देखो, मेरे पास ओल्ड सॉल्यूशन, पुराना घोल कितना है, 12 लीटर, ओल्ड प्रतिशत, नमक मेरे पास 10% है, 2 लीटर पानी उड़ा दिया, 10% नमक है, तो मेरे पास 90% क्या होगा, अरे पानी होगा ना लाडलो, अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, 10% नमक है तो 90% पानी होगा। अगर 90% पानी होगा, इसने बोला है कि 2 लीटर पानी उड़ा दिया, यानी पानी चेंज हो रहा है, पानी चेंज हो रहा है। कांस्टेंट कौन है, कांस्टेंट कौन है, क्या नमक है क्या, अरे हाँ या ना, नमक चेंज नहीं आ रहा, नमक चेंज नहीं हो रहा, तो नमक है वो कांस्टेंट है। अगर नमक कांस्टेंट है तो वही आपको प्रतिशत यहां पर लेना है, यानी 10% लेना है, इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन। नया घोल कितना आ गया, अरे पहले 12 लीटर था, 2 लीटर पानी उड़ गया, 2 लीटर पानी उड़ गया, तो पीछे कितना रह गया, अरे लाडलो पीछे 10 लीटर रह गया, कितना रह गया, 10 लीटर रह गया। न्यू परसेंटेज, अबे ये तो निकालना है, अरे मेरे लाडलो ये तो निकालना है, तो इंटू एक्स कर दिया, 10 से 10 सहित एक्स का मान कितना आ गया, 12%। मात्र चंद सेकंडों का क्वेश्चन है, मात्र ही चंद सेकंडों का क्वेश्चन है लाड, और एनटीपीसी में तो दबा के आता है भाई, रेलवे वगैरह में तो दबा के आता है क्वेश्चन, ठीक है, और एचएसएससी वालों ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, आप भी देख लो, समझ लो, ठीक है, समझ में आया। ओल्ड सॉल्यूशन ओल्ड परसेंटेज, न्यू सॉल्यूशन न्यू परसेंटेज, ये वैल्यू वही रखनी है जो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट यहाँ पर मेरे पास पुराना घोल 12 लीटर था, 10% नमक है तो 90% पानी, ऑटोमेटिक दिमाग में आनी चाहिए कि 10% नमक है तो 90% पानी होगा, और पानी में क्या है, पानी 2 लीटर उड़ रहा है तो पानी चेंज हो रहा है, नमक चेंज नहीं हो रहा, तो नमक का रख दो 10 इक्वल टू न्यू सॉल्यूशन 10 आ गया, 10 से 10 सहित एक्स का मान कितना आ गया, 12। एक बेसिक और बता देता हूं, ठीक है, बेसिक भी कर सकते हो आप। बेसिक ये बात कहता है, देखो मेरे पास था कितना, 12 लीटर, ठीक है, इसने बोला कि नमक और पानी है, ये मैंने मान लिया कि नमक है और ये पानी। नमक कितना है, 10%। अगर 10% की बात करता हूं तो 12 लीटर का 10% मेरे पास 1.2 लीटर होगा, अरे हाँ या ना, 1.2 लीटर होगा। पानी मेरे पास कितना होगा, पानी 90% रह गया, 90% 12 का 90% 12 निमा 108, यानी 10.8 लीटर। अरे हाँ यार, चाहे तो आप ऐसे कर लो, वरना 12 लीटर में से 1.2 घटा दो, 10.8 लीटर आ जाएगा, ठीक है। 2 लीटर उड़ गया, 2 लीटर मेरे पास उड़ गया, क्या उड़ा है भाई, पानी उड़ा है क्या, अरे हाँ यार, तो पीछे घोल कितना बच गया, 12 था, 2 लीटर उड़ गया, तो पीछे घोल मेरे पास कितना बच गया, 10 लीटर बच गया। अब 10 लीटर मेरे पास बच गया, इसमें नमक तो पहले ही था उतना, और नमक अब भी उतना है, यानी 1.2 लीटर है। उड़ा क्या है, पानी 10.8 था, 2 उड़ गया तो मेरे पास 8.8 रह गया। समझ में आई बात, ठीक है। अब इसने पूछा कि नमक का प्रतिशत बताओ, नमक है कितना,
1.2 कितने में से है 10 में से, इंटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे, पॉइंट हटाया बटा में 10 लगा दिया, 10 दाई 100, आंसर कितना आ जाएगा 12%। आंसर कितना आ जाएगा 12%। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। समझ में आई बात? ठीक है। अगर पानी का पूछ लेता तो 8.8 कितने में से 10 में से, इसका कितना आ जाता 88% आ जाता। कितना आ जाता 88% आ जाता। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, रफ कर रहा हूं। और क्वेश्चन देखते हैं आगे इसी टाइप के। ठीक है, 5 लीटर चीनी के घोल में जिसमें 60% चीनी है, इसने बोला है सॉल्यूशन है वो 5 लीटर है। ठीक है, 60% चीनी है, 60% चीनी है मेरे प्यारे मित्रों, तो 6 5 30 यानी 3 लीटर चीनी है। 3 लीटर चीनी है तो 2 लीटर क्या है पानी है। अरे हाँ या ना, क्योंकि 40% रह गया। अरे हाँ या ना, 40% 2 लीटर। अब इसने बोला है कि 1 लीटर पानी डाला है, 1 लीटर पानी और डाल दिया यानी 1 लीटर ऐड किया तो मेरे पास घोल कितना हो गया 6 लीटर हो गया। अरे 1 लीटर पानी डाला है तो चीनी पहले 3 लीटर थी तो अभी भी 3 लीटर होगी ना। अरे हाँ या ना, अभी भी 3 लीटर होगी, ये भी 3 लीटर है और पानी 2 लीटर पहले था, एक और डाल दिया तो कितना हुआ 3 लीटर। अब दोनों राशि बराबर हो तो कितना होगा, क्या दोनों को बराबर राशि हो तो 3 है किस पर 6 पे इंटू 100 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 2 से शहीद हो गया, कितना आ गया भाई 50% आ गया। कितना आ गया 50% है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, 50%। ये क्वेश्चन तो आलिया भट्ट भी कर देती है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस एक बार समझने की है। अब ओल्ड सॉल्यूशन कोई कह रहा है कि सर फॉर्मूला लगाइए, हाँ फॉर्मूला लगाता हूं भाई। देखो 5 है, 5 गलती क्या करते हैं विद्यार्थी, गलती कर देते हैं कि 60 है, आप सोचते हो कि 60 है 40 ले लिया इस बार भी पानी। अरे इस बार वो नहीं लेना, कहने का तात्पर्य ये कि ओल्ड सॉल्यूशन इनटू ओल्ड परसेंटेज इज ए कांस्टेंट वैल्यू, यानी स्थिर वाले मान लेना है। यहां पर 60% क्या है चीनी है, 40% पानी है, जो चेंज नहीं हो रहा। इसने पानी और डाला है तो चेंज क्या नहीं हुआ, चीनी चेंज नहीं हुई, तो इनटू क्या कर दोगे 60 कर दोगे, इक्वल टू एक और आ गया तो 6 हो गया इंटू एक्स, 10 5 50 इक्वल टू एक्स, और ये भी 50 क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, रफ कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के भरपूर चांस है। अब 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं, लास्ट प्रतिशत के दबा के देखो, अच्छे से देखो। ठीक है, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ठोक दो, ठोक दो। ठीक है, फोन का ध्यान रखना भाई दोस्तों। ठीक है, 80% बोरिक अम्ल है, 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल है वो 50% हो जाए। इसने बोला कि 80% बोरिक अम्ल है, बोरिक एसिड है, कितना 80% बोरिक एसिड है। ठीक है, 100 ml पानी के घोल में, यानी 100 ml पानी के घोल में पानी कितना और मिलाया जाए, पानी कितना और मिलाया जाए कि इसका है वो 50% रह जाए। यही क्वेश्चन कह रहा है, हाँ बोरिक अम्ल 50% हो जाए, यही बात कह रहा है ना। ठीक है, देखो दोस्तों, इसने बोला है कि 80% है वो बेरिक एसिड है, 80% बेरिक एसिड है और 100 ml है 50% हो जाए, यानी पानी अपने और मिलाएंगे तो बेरिक अम्ल कम ही हो जाएगा ना। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, समझ में आया। तो देखो, अगर मैं मानता हूं कि मेरे पास 80% बेरिक एसिड है, तो अगर उसके अंदर 100 ml है, 100 ml के अंदर मेरे पास 80% बेरिक एसिड है। ठीक है, अब इसने बोला है कि कितना और मिलाए, मेरे को नहीं पता कितना और मिलाए, मैंने मान लिया कि 100 प्लस में x और मिलाया जाए। ठीक है, और कितना हो जाए, इसने बोला कितना हो जाए 50 हो जाए, हाँ 50% हो जाए, इंटू 50% हो जाए। ठीक है, देखो 50 दूना 100, 80 दूना 160 इक्वल टू 100 प्लस में x, तो x का मान कितना आ जाएगा 160 माइनस 100 60, यानी कितना और मिलाया जाए 60 लीटर और मिलाया जाए। कितना और मिलाया जाए 60 लीटर पानी और मिलाया जाए। समझ में आया होगा। इसने बोला कि 80% बेरिक एसिड है, उसमें 100 ml है पानी। ठीक है, पानी में ये चीज है। इसने बोला कि कितना पानी और मिलाएं कि बेरिक एसिड है वो 50% हो जाए। अरे पानी मिलाओगे तो बेरिक एसिड कम ही होगा ना। अगर अपने पानी के अंदर मान लो चीनी है और सही शिकंजी बना रहे हैं, पीने योग्य है, अगर उसके अंदर पानी और मिलाते जाएंगे तो क्या वो फिक्की नहीं होगी क्या? अरे फिक्की नहीं होगी क्या? अरे लाडलो फिक्की हो जाएगी। अरे फिक्की हो जाएगी चाय। और कुछ आपको पता है, शौकीन होते हैं कि चाय मीठी बनाना। अरे चाय मीठी बनाना क्यों कहते हो चाय मीठी वाले? आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं। ठीक है, 160 का मान 100 प्लस में x हुआ, x का मान कितना 160 माइनस 100 हुआ, x का मान कितना आ गया
60 आ गया, यानी 60 और मिला दिया। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन करवा रहा हूं, और अंतिम क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े जो है ना, जो मेरे मित्र है, ठीक है, जो मेरे मित्र है ना, मित्र, वो उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा इस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ही कम वक्त आपके ऐसे टाइम पे आया है कि आज मैं परसेंटेज को अलविदा कहने वाला हूं, और क्वेश्चन ही ऐसा आ गया कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आपका थोड़ा, कल संडे भी है, थोड़ा मन करेगा, आज तो मन करेगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 6 लीटर में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 6 लीटर में, ठीक है, 30% अल्कोहल है। अरे क्या है, अल्कोहल है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लाडलो, ऐसे मत करना जी, मत ललचाना। ठीक है, 30% अल्कोहल है। ठीक है, 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल बना दी और मिला दी गई। अरे 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल और मिला दी गई, यानी थोड़ी स्ट्रॉन्ग बना दी। अरे थोड़ी स्ट्रॉन्ग बना दी, पहले 30% था, अब 1 लीटर शुद्ध ओनली अल्कोहल और मिला दी और स्ट्रॉन्ग बना दी। ठीक है, मिलाई गई। घोल में जल का प्रतिशत बताओ, घोल में जल का प्रतिशत बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों, 30% अल्कोहल है, तो 70% क्या है? अरे पानी है ना। अरे पानी है या नहीं है? पानी है। 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल और मिला दी तो अल्कोहल तो चेंज हो रही है, लेकिन पानी क्या है? कांस्टेंट है। पानी क्या है? कांस्टेंट है। घोल कितना था? 6 इंटू 70 इक्वल टू 1 लीटर और मिला दी तो घोल कितना हो गया? 7 इंटू क्या हुआ? इंटू क्या हुआ? क्या हुआ? x हुआ 10 छिके 60, यानी कितना आ गया? 60%। पानी कितना रह गया भाई? 60%। पानी कितना रह गया? 60%। अरे इतना तो पानी रहने दो, वरना क्या कहते हैं, जल्ले को नहीं। ठीक है, x का मान कितना आ गया? 60% आ गया। x का मान कितना है? 60%। देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि 6 लीटर है, 30% अल्कोहल है, 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल और मिला दी गई तो जल का प्रतिशत बताओ। तो आपको यहां पर मैंने बताया था कांस्टेंट लेना है। अगर अल्कोहल चेंज हो रही है तो आपका 70% पानी है, तो मैंने 70%, 6 इंटू 70 इक्वल टू, सोल्यूशन कितना हो गया अब? 7 लीटर, क्योंकि 6 था, एक और आ गया, 7 हो गया, इंटू एक्स, 10 7 70, 10 6 60, एक्स का मान कितना हो गया? 60%। क्या समझ में आई है मेरे लाडलो? हाँ या ना? कमेंट के अंदर जरूर बताइए। ठीक है, हाँ, लेकिन एक बात है, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, हानिकारक होती है। अब देखो, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं लास्ट। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का टपकेगा। ठीक है, ताजे फल में 68% पानी है। 68% क्या है? पानी है। अगर 68% पानी है तो द्रव, जो उसको बोलते हैं फ्लड्स, वो कितना रह गया होगा? 270, हाँ 32%। कितना रह गया होगा? 32%। ठीक है, इसने बोला कि सूखे फल में 20% पानी है। सूखे फल में कितना है? 20% पानी है। अगर 20% पानी है तो पीछे कितना रह गया होगा? 80% रह गया। ठीक है, इसने बोला कि बताओ फल कितने निकाले जा सकते हैं? फल कितने निकाले जा सकते हैं? देखो, ये चीज आपको दे रखी है, ये चेंज हो रहा है। अगर मैं 100 इंटू, आपको ये चीज ड्राइस है वो 32% दे रखा है, उसके बाद में ड्राइस है वो आपको 80% दे रखा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि कितनी क्वांटिटी में से है। 80% इंटू मैंने कर लिया x। ठीक है, ये चीज हटा दो। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल, 8 चौके 32, 10 चौके 40, तो x का मान कितना आ गया? 40 आ गया। यानी वो ड्राई है, वो फ्रूट कितने आ जाएंगे? 40 किलो आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 40 किलो। इसने बोला है कि कोई ताजे फल है उसमें 68% पानी है। अरे 68% पानी है तो 32% तो वो कवर रहेगा ना? हाँ या ना? ठोस रहेगा उसका। 20% पानी है तो इसमें ठोस कितना रहेगा? 80%। मेरे पास 100 किलो थे, 32 वाले ये चीज आ गई ठोस वाले, 80 ठोस है, मेरे को नहीं पता कितने किलो है, तो 0 से 0 कैंसिल, 8 चौके 32, 10 चौके 40, x का मान कितना आ गया? 40 आ गया। ठीक है, आशा और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मैंने प्रतिशत को हर वैरायटी के क्वेश्चन आपको डाले हैं, हर वैरायटी के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हैं। अभी भी कोई भूल चूक रह गई है या आपके दिमाग में कोई डाउट आ रहा है तो मैंने अभी भी आपको थोड़े समय पहले मेरे इसी क्लास के अंदर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, मैंने उस पर मुझे आप कमेंट जरूर करिए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। मैं जो कल की क्लास नहीं, परसों जो क्लास लेकर आऊंगा मंडे को,
ठीक है। तो वो डाउट क्लास रहेगी मेरी। अगर परसेंटेज के कोई भी डाउट है, कहीं से भी डाउट है, वो लेकर आइए, आपको सब डाउट क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद में अगर कोई डाउट नहीं है तो भी बता दीजिए, और वरना अपने नेक्स्ट टॉपिक है फिर मंडे को स्टार्ट करेंगे। और हाँ या ना, मेरे को 1-2 रिप्लाई आए हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस का शुरू करिए। तो आज की दोस्तों मैं प्रतिशत को अलविदा कहता हूं, यहीं पर इसको समाप्त करता हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा लेकर आना है, मैं इंतजार करूंगा आपका, आपके मैसेज का, आपके कमेंट का, कि कौन सा टॉपिक लेकर आए, जरूर बताएं। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं ये टी शर्ट के साथ कैसा लग रहा हूं ये भी जरूर बताइए। बाय बाय, अलविदा, धन्यवाद।